अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, जुमे का दिन है और पीटीआई के लिए बिलाशुबा एक मुबारक दिन है कि इमरान खान जो है और शाह महमूद कुरैशी उन दोनों की साइफर केस में ज़मानत हो गई है। लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या वो अब बाहर आ सकेंगे और इंतखाबी मुहिम अपनी चला सकेंगे, और ये कि इनके खिलाफ अब मज़ीद कितने मुकदमात हैं और वो कब तक जो है उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है एक 190 मिलियन पाउंड का भी केस है, तोशाखाना का भी केस है और इद्दत वाला भी केस है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ARY के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हुसैन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन चौधरी और मैं हम इकट्ठे ही जो है वो ये ट्रायल जो है कवर कर रहे हैं। उनके सारे केसेस जो है बेसिकली हम कोर्ट रिपोर्टर हैं। हुसैन चौधरी साहब, ये बताइए, खान साहब जो है आज उनको एक बड़ा रिलीफ मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। लेवल प्लेइंग फील्ड का भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कर दिया, पकड़ धकड़ से भी जो है मना कर दिया। लेकिन जिस वक्त ऑर्डर सुनाया जा रहा था उसी वक्त फराज चौधरी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, हम बात करते हैं इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब जो है वो अब आपके ख्याल में कि क्या वो अब आज जो है वो 22 दिसंबर है, 22 के 23 दिसंबर है, आज 22 दिसंबर है, और खान साहब जो है वो क्या 8 फरवरी के इलेक्शन में अपनी पार्टी के इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे? क्या वो बाहर आ सकेंगे जेल से या नहीं आ सकें? और कौन कौन से मुकदमात उनके जो है ये जो अभी जिक्र किया था और किस किस स्टेज पर है, ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जो इमरान खान साहब हैं वो इलेक्शन खुद तो नहीं लड़ सकते। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि जो केस था, साइफर केस था, और उसके अलावा जो तोशाखाना केस था वो तो पहले से ही चल रहे हैं। जो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस था उसमें इमरान खान ने फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर रखी थी। वो ये चाहते थे कि जो उनके वकील लतीफ़ खोसा थे वो ये कहते थे कि अगर फैसला मुअत्तल हो जाए तोशाखाना केस का तो उससे उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी और वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कल तकरीबन 4 बजे के करीब ये फैसला आया और उनकी ये इस्तदा मुस्तरद हो गई, दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, लिहाजा वो अब खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जहाँ तक बात है उनके बाहर आने का, तो ये कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत तो की है साइफर केस में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जल्द बाहर आ सकेंगे जेल से, क्योंकि 2 बड़े अहम केस हैं नैब के, जिसमें एक तोशाखाना तहफ़ का केस है और दूसरा जो केस है वो है अलकादिर ट्रस्ट, जो कि 190 मिलियन पाउंड केस है। 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें नैब ने पहले गिरफ्तारी डाली थी, और जब साइफर केस चल रहा था उसी दौरान ही गिरफ्तारी डाल दी थी, और उसमें जुडिशल रिमांड जो है वो इस वक्त मंजूर हुआ था इमरान खान साहब का। और इस वक्त अभी उनका बाकायदा उस केस में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि फिर साथ ही अब तोशाखाना केस में भी जो है वो रेफरेंस भी दायर हो गया है, उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो डल गई है। तो अब जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो तोशाखाना नैब का केस है उसमें 23 दिसंबर की तारीख जो है वो डाली गई है। उस मुलजमान को तलब किया गया है। तोशाखाना केस में 2 ही मुलजमान हैं, एक बुशरा बीबी हैं और दूसरे इमरान खान हैं, जबकि दूसरा जो पहले से ही रेफरेंस दायर है अलकादिर ट्रस्ट वाला वो 27 तारीख, अगली तारीख 27 दिसंबर है, और दोनों केसों में ज़मानतें जो है वो दायर हुई हैं। और ताहम जो तोशाखाना केस चूँकि रेफरेंस दायर हो गया था इसलिए उसके बाद उस पर तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई, अब 23 तारीख को ही होगी। लेकिन जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें उनकी ज़मानत अब 27 तारीख को होगी, और इसमें अबूरी ज़मानत पर हैं बुशरा बीबी, उनकी भी अबूरी ज़मानत 27 दिसंबर को होगी। आगे अगर चलें तो अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि ज़ाहिर है नीचे एहतसाब अदालत में ये जो केस है ये भी जेल में ही चल रहा है, जेल में ट्रायल हो रहा है, वहाँ पर ज़मानत पर समात होगी। ज़ाहिर है पहले दलाइल होंगे इमरान खान के वकील के, फिर नैब दलाइल देगी, और इन केस वहाँ से ज़मानत अगर मुस्तरद हो जाती है तो पता है आपको कि मामला हाई कोर्ट आएगा। हाई कोर्ट में भी फिर ज़ाहिर है दलाइल होते हैं। हाई कोर्ट में आपको पता है तारीख छोटी नहीं होती, थोड़ी लंबी, आगे छुट्टियाँ भी आ रही हैं, 24 से 8 तारीख तक छुट्टियाँ हैं। तो हाई कोर्ट में जब ज़मानत अगर इन केस आती है नैब केस में तो उसमें भी हफ्ते 10 दिन की वो तारीख होती है। लेकिन इसमें ये बताइए कि अभी जो ट्रायल कोर्ट में अभी तो तोशाखाना में मेरे ख्याल में पहला नोटिस हुआ है उसकी जमानत पे, तो कितना टाइम लगेगा ट्रायल कोर्ट में? एहतसाब अदालत जो जज बशीर साहब की अदालत है उसमें कितना वक्त लग सकता है वहाँ पे, और उसके बाद हाई कोर्ट में फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ है कि जो तोशाखाना केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई उसके बाद टोटल 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ और मामला जुडिशल हो गया। साथ ही उन्होंने ज़मानत दायर की, लेकिन साथ ही रेफरेंस दायर हो गया।
अब उसकी जमानत पर कोई पेशरफ नहीं इसलिए हुई क्योंकि रेफरेंस दायर हो गया और रेफरेंस पर पहली समात जो है तलबी की होती है, आपको पता है वो 23 दिसंबर की पड़ गई है। अब 23 दिसंबर को पहली समात होगी, उस पर मुलजमान की हाज़रीन वगैरह लगाई जाएगी, उसके बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई वगैरह देखी जाएगी और फिर उनकी कई जमानत को देखा जाएगा। लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो जमानत उनकी गुज़श्ता समात बगैर कार्रवाई जो है वो चली गई थी 27 दिसंबर तक। और इसी तरह बुशरा बीबी भी उस केस में अबूरी जमानत पर है, वो इन दोनों केसों में अबूरी जमानत पर है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जो इमरान खान है उनकी फिल वक्त जेल से बाहर आने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। इसमें क्या दोबारा मुमकिन है कि उनको किसी तोशा खाना में या उसमें नैब का सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करना है तो उनको मजीद रिमांड एक्सटेंड कर दें उनका? तो रिमांड देखिए अभी तो मेन रेफरेंस आया है, अभी तो मेन रेफरेंस अबूरी रेफरेंस आया है, अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। फिर आगे जाकर मुमकिन है कि जिस तरह अमूमन हमने देखा कि जिस तरह नवाज शरीफ के केस थे, मरीम नवाज के, उनमें भी ज़िमनी रेफरेंस आ गए थे, इसमें भी हो सकता है रेफरेंस आ जाए। लेकिन अभी फिल वक्त बिल्कुल इब्तदाई जो ट्रायल है इब्तदाई सूरत हाल पर है और उनकी ज़मानत जो है वो अभी फ़िलहाल नीचे से भी नहीं लग रही कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि 27 तारीख आपको पता है उस वक्त तक कागजात नामजदगी वगैरह भी जमा हो जाएंगे, मामला आगे चल पड़ेगा और उसके बाद अगर ज़मानत खारिज होती है मामला हाई कोर्ट आएगा और हाई कोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट तक जाते इंतखाबात हो जाएंगे। तो जज बशीर साहब जो है बड़े अच्छे जज साहब हैं, तो मतलब इन्होंने नवाज शरीफ को भी जो है वो मरियम नवाज को भी सज़ा सुनाई थी और उनको किसी कोई थोड़ा बहुत भी रिलीफ भी नहीं दिया। तो आपके ख्याल में क्या इस बात का इम्कान है कि ट्रायल कोर्ट जो है जज जो बशीर साहब हैं इनके ऊपर पिछले दिनों कोई खैर फायरिंग तो इनके ऊपर तो नहीं हुई लेकिन वो दरमियान में कोई आ गए थे, पहले भी उनकी अदालत के पास और नवाज शरीफ के केस उसको सांप निकल आया था। तो आपके ख्याल में जो जज बशीर साहब बड़े काबिल जज हैं, बड़े दलेर हैं, तो सांप से भी नहीं डरे, फायरिंग से भी नहीं डरे, तो क्या आपके ख्याल में ये ट्रायल कोर्ट जो है जो अब उनकी अदालत है इमरान खान को जो है वो बेल दे सकती है इस केस में? तो अब यहाँ से बेल अगर उनको मिल गई है तो जज बशीर अगर बेल दे देंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, क्या मुमकिन है ये? देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि जो साइफर केस में तोशा खाना जो केस था नीचे सेशन कोर्ट वाला, उसमें जब 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, इनको सज़ा हुई, तो ठीक 5 रोज़ बाद बशीर साहब के पास ही एहतसाब अदालत में इनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त थी, वो उन्होंने अदम पैरवी पर खारिज कर दी थी। तो इसलिए अब इसमें भी कोई बात नहीं है कि वो ज़मानत खारिज कर देंगे। लगता तो यही है कि वहाँ से ज़मानत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो अलकादर ट्रस्ट है वो ये बताया जा रहा है कि काफ़ी मजबूत केस है, 190 मिलियन पाउंड है उसमें। साथ साथ कई जो वज़रा हैं उनके भी बयानात सामने आ चुके हैं, जिस तरह ज़ुबैदा जलाल साहिबा उनकी जो अहम रुकन थी उनका एक बयान जो है वो सामने आया था। तो उस हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कोई कई ऐसे गवाह भी हैं जिससे बज़ाहिर उनको लग रहा है कि शायद उनकी गवाही से भी जो है वो केस मजबूत है। तो एहतसाब अदालत मुझे लगता है कि ज़मानत खारिज करेगी और मामला हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में आपके ख्याल में कितना वक्त लग सकता है उनकी ज़मानत पे, और क्या यहाँ से उनको चांस है या फिर सुप्रीम कोर्ट ही? देखिए 24 दिसंबर से 8 जनवरी तक हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं। उस वक्त तो आपको पता है अर्जेंट केसेस ही होते हैं, लेकिन मामला तो अभी दूर है हाई कोर्ट के, उस वक्त तक छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी। हाई कोर्ट में आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो किस बेंच के पास केस लगता है। अब 2 रुकनी बेंच होगा क्योंकि नैब का केस है, उसमें जिस बेंच के पास केस लगता है तो हम तो अमूमन उसी से जायज़ा या आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें स्पीडी ट्रायल होगा, ज़मानत मुअत्तल जो ज़मानत मनसूखी है उसका आर्डर मुअत्तल होगा या नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी बेंचेज़ हैं जहाँ अगर आ जाए तो कई माह तक फैसला महफूज रहता है। चलिए लेट्स सी। तो नाज़रीन, हुसैन चौधरी साहब ने उन्होंने अपनी माहिराना राय दी कि ये नहीं लगता कि जो ये कदगनी हैं जो एहतसाब अदालत में जो उनकी बेल्स हैं, ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, कम से कम 2 माह तो इसमें लग ही जाएंगे, शायद इससे ज़्यादा ही। तो इस दौरान जो है वो इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जो है वो मुझे कभी उम्मीद है कि उसके बाद इमरान खान साहब जो है इलेक्शन के बाद वापस आ जाएंगे। इसमें एक और भी केस था जो है इद्दत वाला केस, उसकी भी जो संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए आज रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल अदालत थी, जो ट्रायल कोर्ट थी, उसको ये इजाज़त दे दी है कि वो डयाला जेल में इसका जो है वो ट्रायल करें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का। तो आपको इन केसेस की हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट देते रहेंगे। अब तक के लिए तो हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।